अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है रिपल के ऊपर, XRP जिसको कहते हैं। और XRP ने वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पब्लिक को दिया है। अभी जो है कुछ मेरे ख़ास जो है वो दोस्त हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स भी हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई XRP के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अभी तो हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं ऐसा वैसा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हालात कैसे ख़राब चल रहे हैं। $2.8 XRP की प्राइस इस वक्त चल रही है और बिटकॉइन यहाँ पर तकरीबन 4 से 5% डाउन है, ठीक है। और अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 1,23,000 से जंप करके अभी जो है वो प्राइस आ चुकी है 1,08,000 के ऊपर, 1,23,000 एंड 1,08,000। और आप XRP की प्राइस क्या देख रहे हैं, $2.8, जो एक टाइम में स्टक हो गई थी 2.1, फिर 2 पॉइंट, फिर उसके बाद 1.9, 1.8, जो एक बाइंग जो है वो प्राइस थी। मैंने वहाँ पर भी लोगों को कहा पर भी परचेज करो। $3.3 के ऊपर हिट हुआ, $3.6 के ऊपर हिट हुआ। ये दो स्पोर्ट इसके रेजिस्टेंस एरियाज भी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोजेक्ट $5 को टच देगा ही देगा। सिर्फ $1.5 का फासला, 3.6 को तो हिट कर चुका है, सिर्फ $1.5 का फासला है। $1.4 और $5 हिट इसी साल के अंदर। मैं कहता हूँ कि ये कोई बड़ा टास्क नहीं है $5 को हिट करना, ये तो हम हिट कर जाएंगे आसानी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जो देखने वाले हैं, जिन्होंने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है, इन्होंने एक वैलेट बनाया हुआ है जिसमें XRP भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और उनको मैं कहता हूँ भाई ये $5 हिट करेगा। भाई साहब ज़बरदस्त प्रॉफिट उन लोगों ने लिया है। 0.43 के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता था लोगों ने तब से परचेजिंग की, ठीक है, वहाँ से परचेजिंग, फिर 0.6 से परचेजिंग, फिर $1 से परचेजिंग, 1.2 पे परचेजिंग, 1.9 पे परचेजिंग, ठीक है। इन लेवल्स के अंदर मैंने परचेजिंग करवाई है। मैं नहीं बड़े बोलता यार, अल्लाह माफ़ करे। मैं रिकॉर्डेड ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ये वीडियोस बनाई हैं मेरे प्लेटफार्म के ऊपर। ये जो यूट्यूब चैनल देखें, इस प्लेटफार्म पे वीडियोस मौजूद है, ठीक है। चैनल स्क्रॉल करें, देखें, नीचे वीडियोस मौजूद है कि भाई ये $5 हिट करेगा। शायद मेरे कुछ देखने वालों को पता हो कि यार इस बंदे ने बड़ी वीडियोस बनाई है $5 की कि यार ये $5 हिट करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यार ये $1,000 भी इजाज़त है कि वीडियो देगा $1,000 हिट करेगा। बिल्कुल यार पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्राइस जो है वो बिल्कुल $1,000 को भी टच कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने वो चीज़ नहीं सोचनी जो बहुत ज़्यादा दूर है, अभी देखने में बहुत ज़्यादा दूर है। यानी कि हम इस वक्त $2.8 के ऊपर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर एम बनाकर बैठ जाएं $1,000 का, तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये गलत है। आपको यहाँ पर टारगेट अपना या तो $5 रखना है, पहला टारगेट। भाई सब प्रॉफिट निकालो यार, मकसद ये होना चाहिए। पहला टारगेट आपका $5, दूसरा टारगेट आपका $10। उसके बाद भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट हिट करें। जब हमें नज़र भी आना शुरू हो जाएगा बिल्कुल यार XRP भाई साहब $20 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, ये हमारे क्लोज के टारगेट है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि हमने ऐसे चलना है। हमने ये नहीं लोगों को कहना कि वो $1,000 जा रहा है। ये जस्ट एक व्यूज़ की गेम होती है कि लोगों को जो है वो बीच में जो है वो स्टक किया जाए। हमने क्यों स्टक करना है, ठीक है। हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए एक बंदे को ये चीज़ बताना कि भाई साहब ये सोल जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जो प्राइस देख रहे हैं, हाँ यार ये इस प्राइस तक जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये BNB लाइक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो इसके ऊपर मामला चल रहे थे उससे ये निकला है। अब जब ये आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ये आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहा है। अगर इसने देखें आगे निकलना होता तो ये अब तक $5-10 ये 100 से 1,000 निकल गया होता, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं है ना। बात समझाने की है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना होंगी। फर्स्ट टारगेट $5 पे पहुंच गया, अपना टारगेट हिट कर लिया, भाई साहब पैसा निकाल लो, बीच में सारा ना निकालो, 50% निकाल लो, फिर नीचे गिरेगा, फिर बीच में एंट्री लो। ये होता है तरीकाकार मार्केट में रहने का, ठीक है। आप यहाँ पर एम लगाकर बैठ जाएं, मिसाल के तौर पर $10 का,
कल को कुछ भी हो जाता है, आप मिसाल के तौर पर पहुंच जाते हैं $6 के ऊपर साढ़े, और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं बैठे हुए भाई साहब, बड़ी बड़ी दुनिया बैठी हुई है यहाँ पर जिन्होंने अभी तक सेल नहीं किया, 4-4 5-5 साल हो गए उन्होंने XRP होल्ड करके रखे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड वो लोग मौजूद हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कल को मार्केट से ये एग्जिट हो गए ना, ये कुछ भी हो गया, या ट्रंप ने कहा हम XRP को नहीं मानते, या कोई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है कि भाई ख़त्म करो इसको, हो गया ना फिर सब कुछ ख़त्म, पैसा भी डूब गया। बाइनेंस एक्सचेंज, लोग ट्रस्ट करते हैं बाइनेंस पे, ट्रस्ट टूटा। लूना ने जो किया, ट्रस्ट टूटा नहीं टूटा। बाइनेंस का अपना $1.3 बिलियन का लॉस हो गया। फिर लूना वालों ने इनको पैसा दिया कि भाई साहब ये लो, हमारी तरफ से कॉइन्स होल्ड करो, हमें तो नहीं दिए, हमारा भी नुकसान हुआ था। क्यों? कि बस उस प्लेटफार्म को यूज़ करना है, ये लो भाई साहब हमारी तरफ से गिफ्ट, आपका इतना नुकसान हो गया, ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपने सिस्टम को चलाना है वहाँ के लोगों को राज़ी रखना है, आप मायने नहीं रखते, प्लेटफार्म मायने रखता है। आप नहीं तो कोई और कल को इन्वेस्ट कर देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा इन्वेस्ट कर देगा, बिलियंस ऑफ पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, वो सब कुछ कर देगी, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। XRP इज़ अ गुड प्लेटफार्म, ज़बरदस्त प्लेटफार्म, ठीक है। और जो है वो इसमें एक टारगेट रखें $5 का, इट्स बेस्ट फॉर यू, इट्स बेस्ट फॉर एवरीथिंग। पैसा बनाएं, निकालें, इस्तेमाल करें, ठीक है, ज़िंदगी इंजॉय करें। ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, यहाँ पर होल्ड कर के पता नहीं करना क्या है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। बाकी अल्लाह मालिक है यार, ज़िंदगी में जब फ़ायदा आना है तो पता भी नहीं चलना कैसे आपको किधर से फ़ायदा आ जाना। उसके लिए आपने शिबा इनू कोइन, ये पैप कोइन, इस तरह के कोइंस अपने पास रखें। इन्होंने जब बूस्ट मारना है, बड़ा तगड़ा मारना है, जो आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं वो वहाँ से निकल आएगा। इसलिए कहता हूँ कि वैलेट के अंदर 8-10 प्रोजेक्ट या 15, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आप पैसा डिवाइड करके रखें, इंशाल्लाह जो कल को आपको पोर्टफोलियो होगा अनबिलीवेबल होगा, ज़बरदस्त होगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे थी, दुआ में देखा, बस अल्लाह हाफ़िज़।